ये पॉलिनोमियल का क्लास 10th का मेरा थर्ड वीडियो है और हम लास्ट वीडियो तक यानी सेकंड वीडियो तक 14 क्वेश्चन तक पहुंच चुके थे। अब हम इसके आगे क्वेश्चन कराने वाले हैं और मैं बता रहा हूँ कौन कौन से आज मैं क्वेश्चन कराऊंगा। मैं वही क्वेश्चन कराऊंगा जो मैं अपनी क्लासेस में देखता हूँ, जिसमें मोस्टली स्टूडेंट को डाउट रहता है। उन्हीं में से क्वेश्चन मैं कुछ सेलेक्ट करता हूँ और वो बताता हूँ, जिससे एक्सरसाइज का हर टाइप क्लियर हो जाए। चलो पहले सबसे पहले हम बताते हैं कि आज हम कौन कौन से क्वेश्चन कराने वाले हैं। आज 14 के बाद 14 तक लास्ट वीडियो में हो गया था। 15, 16, देन 18, देन 20। सेकेंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट इजी है इसका। देन 21, 6 पार्ट एंड 21 8th पार्ट। तो आज ये क्वेश्चन कराएंगे 1 2 3 4 5 एंड 6 क्वेश्चन कराएंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं कैसे करेंगे। समझ लेते हैं क्या गिवन है और क्या इसमें फाइंड करना है। 15 में एक पॉलिनोमियल गिवन है f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस पी ऑफ x प्लस 1 माइनस सी। अब इसको ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्वेशन से समझ में आ रहा है ये क्वाड्रेटिक का अभी करेक्ट फॉर्म नहीं है। क्वाड्रेटिक के करेक्ट फॉर्म में केवल x का टर्म आता है, लेकिन यहाँ पे x के प्लेस पे x प्लस 1 आ गया। तो सिंप्लीफाई करके क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स, माइनस पी का 1 में मल्टीप्लाई किया, माइनस पी माइनस सी। सो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस कॉमन ले लिया दोनों टर्म से पी प्लस सी है। अब ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आ गया। अब इसके जीरोस अल्फा और बीटा गिवन थे और शो करना है सो दैट अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस सी। जीरो इसके गिवन है अल्फा और बीटा। तो फर्स्ट स्टेप होता है अल्फा प्लस बीटा मीन्स सम ऑफ रूट्स को निकालें, सम ऑफ जीरोस को निकालें। सम ऑफ जीरोस होता है माइनस बी अपॉन ए। बी का वैल्यू था माइनस ऑफ माइनस पी और ए का वैल्यू था 1। तो ओवरऑल वैल्यू आ गई पी। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू मीन्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अल्फा इंटू बीटा, अब तो फॉर्मूला याद हो गया होगा, सी अपॉन ए होता है और सी का वैल्यू कैपिटल सी है ये, सी का वैल्यू माइनस ऑफ पी प्लस सी अपॉन ए का वैल्यू 1। फर्स्ट वैल्यू ए का वैल्यू, सेकेंड वैल्यू बी का वैल्यू, थर्ड वैल्यू सी का वैल्यू, माइनस ऑफ पी प्लस सी। अब जो सो करना है उसके लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं और अगर राइट हैंड साइड आ जाएगा यानी 1 माइनस सी आ जाएगा तो प्रूफ हो जाएगा। अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1, अभी तो ये फॉर्म नहीं बन रहा है अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा का, तो पहले सॉल्व कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा अल्फा बीटा, अल्फा इंटू 1 अल्फा, बीटा इंटू 1 बीटा और 1 इंटू 1 1 है। और अल्फा प्लस बीटा को कंबाइन कर लिया। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू माइनस ऑफ पी प्लस सी था, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पी और प्लस 1, देन माइनस साइन का मल्टीप्लाई, माइनस पी माइनस सी प्लस पी प्लस 1, पी से पी कैंसिल हो गया। पॉजिटिव वैल्यू को, ये स्टैंडर्ड है, पॉजिटिव वैल्यू को पहले लिखेंगे और नेगेटिव वैल्यू को बाद में लिखेंगे, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो ये थोड़ा सिंपल क्वेश्चन था, बस इसमें मेन प्रॉब्लम ये था कि स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं बना हुआ था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, इसलिए मुझे लगा कि शायद फर्स्ट स्टेप से आइडिया नहीं आएगा। बाकी तो सिंपल है, कर लोगे, लेफ्ट हैंड साइड को लेना है और राइट हैंड साइड से प्रूफ हो जाएगा। 15 क्वेश्चन हो चुका है। अब मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16।
Question number 16. If alpha and beta are the zeros of quadratic polynomial such that alpha plus beta is equal to 24 and alpha minus beta is equal to 8. Find the quadratic polynomial. एक ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करो जिसके जीरोज अल्फा और बीटा। ये एक रिलेशन दिया है अल्फा प्लस बीटा में और अल्फा माइनस बीटा में, और एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का यूज करके जिसके जीरोज अल्फा और बीटा दिए हैं एक न्यू पॉलिनोमियल को फाइंड करना है। तो देखो कैसे करेंगे। स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो फॉर्म है वो होता है k टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस, अगर इसके जीरोज अल्फा एंड बीटा है तो सम ऑफ जीरोज आता है अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स। जीरोज अल्फा एंड बीटा थे तो फिर आएगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स या जीरोज अल्फा इंटू बीटा। अभी मुझे इसमें अल्फा प्लस बीटा मालूम है, अल्फा इंटू बीटा नहीं मालूम है, तो अल्फा इंटू बीटा के लिए अल्फा और बीटा की कैलकुलेशन कर लो। इसको सपोज किया इक्वेशन फर्स्ट और इसको सपोज कर लिया इक्वेशन सेकंड। अल्फा प्लस बीटा मैं फिर से रिपीट कर दूं, अल्फा प्लस बीटा हमें मालूम था और अल्फा इंटू बीटा नहीं मालूम, तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। इक्वेशन इसको अभी यहीं पे छोड़ दिया, इक्वेशन फर्स्ट डाल के इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड का यूज किया, दोनों को सिंप्लीफाई करके अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाल लेंगे, और जो वैल्यू निकल के आएगी उसको अल्फा के प्लेस पे अल्फा का वैल्यू, बीटा के प्लेस पे बीटा का वैल्यू, दोनों का मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 24 था, अल्फा माइनस बीटा 8 था, प्लस माइनस कैंसिल आउट, अल्फा एंड अल्फा 2 अल्फा, वैल्यू आएगी एडिशन के बाद 32। Then alpha is equal to 16. Value of alpha putting in any one equation, we put in equation number first. Then alpha plus beta is equal to 24. Alpha का वैल्यू आ गया था 16, तो 16 plus beta is equal to 24. Then beta is equal to 24 minus 16 is equal to 8. Alpha का वैल्यू आ गया है 16 और बीटा का वैल्यू आ गया है 8। अल्फा प्लस बीटा हमें डायरेक्टली पता था, अगर नहीं भी पता होता तो अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाल ली थी, उसका हम डायरेक्टली यूज कर सकते थे। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन ले लिया, इसे थर्ड लिख लिया, इक्वेशन नंबर थर्ड, जिससे हमें स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का यूज करके एक पॉलिनोमियल को निकालना है जिसके जीरोज अल्फा और बीटा थे। k टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का डायरेक्टली वैल्यू गिवन है 24x, और अल्फा अभी फाइंड किया है 16 और बीटा का वैल्यू भी फाइंड कर लिया है 8 इज इक्वल टू 0। देन k टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 24x, 16 8 जा 128। ठीक है, तो ये मेरा फाइनल आंसर हो गया। अब मैं इसमें थोड़ा फिर से एक्सप्लेन कर दूं। जीरोस का रिलेशन दिया था अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा, लेकिन जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आता है उसमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस तो आता है, लेकिन सम ऑफ जीरोस से तो डायरेक्ट वैल्यू पता है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालने के लिए कुछ कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, मतलब अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो इसके लिए दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दिया, एलिमिनेशन मेथड का यूज किया, बीटा एलिमिनेट हो गया, अल्फा की वैल्यू आ गई। अल्फा की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके बीटा की वैल्यू निकाल, तो जो अल्फा और बीटा की वैल्यू आएगी उसको वापस जो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसमें पुट कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया, जिससे ये मेरा फाइनल आंसर है। चलिए, जितनी भी क्वेश्चन होते जा रहे हैं, अगर इनका चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो जिससे आराम से देख लो। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। मैंने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बोला है 18th नंबर क्वेश्चन। ये इन दोनों क्वेश्चन से
थोड़ा सा डिफरेंट है। 18 में fx दिया है x² माइनस 3x माइनस 2। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड करना है, और हुज जीरोज, जिसके जीरोज हमें दिए, जीरोज दिया है 1/2 अल्फा प्लस बीटा एंड 2 बीटा प्लस अल्फा। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है, तो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को पहले देखते हैं है क्या। स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो एक्सप्रेशन होता है उसमें आता है k टाइम्स ऑफ x² माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। यहाँ पे हम अल्फा और बीटा नहीं लिखेंगे, क्योंकि जिसका पॉलिनोमियल हमें फाइंड करना है उसके लिए जीरोस डिफरेंट दिए होते हैं, ठीक है, इसलिए मैंने अल्फा और बीटा को नहीं लिखा है, उसके प्लेस पे SOR और POR लिख दिया। अब जीरोस ये हैं, इसके लिए हमें पॉलिनोमियल को फाइंड करना है, तो पहले जो जीरोस दिए हैं उनका SOR निकाल लेते हैं। SOR निकालेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे इन दोनों जीरोस का, और जो POR निकालेंगे वो यहाँ पे पुट कर देंगे, और वैल्यू पुट करने के बाद मेरा फाइनल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन आ जाएगा, जिसके लिए जीरोस ये दोनों होंगे। तो SOR देखो 1/2 अल्फा प्लस बीटा प्लस 1/2 बीटा प्लस अल्फा। जीरोस की जब भी हम सॉल्विंग करते हैं तो हमेशा याद रखना कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकालना कंपलसरी है, क्योंकि इसी का यूज करके जो वैल्यूज आती हैं उनमें इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। बीटा का बी का वैल्यू इसमें दिया है -3/1, वैल्यू आएगा 3। अल्फा इंटू बीटा होता है c/a, तो c का वैल्यू था -2/1, यानी वैल्यू आ जाएगा -2। तो अल्फा प्लस बीटा आ गया 3 और अल्फा इंटू बीटा आ गया -2। ये दोनों ही वैल्यूज फ्रैक्शन में थी, तो नेक्स्ट स्टेप का आइडिया आ जाएगा, एलसीएम आएगा 2 अल्फा प्लस बीटा 2 बीटा प्लस अल्फा। ये फर्स्ट टर्म कट हो गया, सेकेंड टर्म की वैल्यू आएगी 2 बीटा प्लस अल्फा, और इससे ये टर्म कट होगा, ये वैल्यू आएगी 2 अल्फा प्लस बीटा। देन 2 अल्फा एंड अल्फा बिकम 3 अल्फा, 2 बीटा प्लस बीटा बिकम 3 बीटा होल अपॉन। अब इसमें तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का डायरेक्टली फॉर्म नहीं बन रहा है, तो पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 अल्फा इंटू 2 बीटा 4 अल्फा बीटा, 2 अल्फा इंटू अल्फा 2 अल्फा स्क्वायर, बीटा इंटू 2 बीटा स्क्वायर एंड अल्फा इंटू बीटा। न्यूमरेटर में जैसे ही हम 3 कॉमन निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा का फॉर्म बनेगा। डिनोमिनेटर में 4 अल्फा बीटा, ये 5 अल्फा बीटा हो गया, ये दोनों लाइक टर्म थे, और इन दोनों टर्म से 2 कॉमन निकाल लिया, 2 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब देखो ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ गया है, लास्ट में मैंने क्वेश्चंस कराए हैं, तो उसमें अगर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आता है तो 2 अल्फा बीटा ऐड और 2 अल्फा बीटा सब्ट्रैक्ट, जिससे डबल बेनिफिट होगा। एक तो बैलेंस हो जाएगी इक्वेशन, और सेकंड ये होल स्क्वायर बनेगा अल्फा प्लस बीटा का और अल्फा इंटू बीटा का, इन दोनों का वैल्यू पता भी चल जाएगा। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आएगी, और अल्फा इंटू बीटा से अल्फा इंटू बीटा की जो वैल्यू निकाली है उसका यूज कर लीजिए। इसके बाद की सॉल्विंग देखो, 3 टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा, वैल्यू था 3 होल अपॉन 5 अल्फा बीटा, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू था -2 प्लस 2 इंटू ये अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर हो गया है, ये अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू था 3 स्क्वायर, और -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू था -2, तो -2 का वैल्यू पुट कर दिया। ये मैंने होल स्क्वायर नहीं लिखा है, लेकिन मैं फिर से बता दूं, ये अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर हो गया था, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू था 3, तो होल स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया, 3 इंटू 3 9 आएगा, और -10 प्लस 2 और 3 का स्क्वायर 9, और ये माइनस प्लस 4 हो गया।
9 अपॉन -10 और 9 4 13, 13 टू द 26 आएगा। 9 अपॉन वैल्यू आ गई इससे 16, 9 अपॉन 16। ये सम ऑफ रूट्स आ गया है। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के लिए कैलकुलेशन देखते हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में दोनों जीरोस का, ये दोनों जीरोस थे, इन दोनों जीरोस का प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। 1/2 अल्फा प्लस बीटा इंटू 1/2 बीटा प्लस अल्फा, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से 1 का मल्टीप्लाई, और डिनोमिनेटर का जो ये मल्टीप्लाई था ये अभी देख लिया। तो इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी 4 अल्फा बीटा, 2 अल्फा स्क्वायर 2 बीटा स्क्वायर और अल्फा बीटा। ठीक है, सिमिलर सॉल्विंग है जैसे पीछे कर ली थी। 4 अल्फा बीटा 5 अल्फा बीटा और 2 कॉमन आ गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इसी में मैं डायरेक्ट कर रहा हूं क्योंकि ये सेम स्टेप थे। और 2 अल्फा बीटा ऐड कर लिया और 2 अल्फा बीटा सब्ट्रैक्ट कर लिया। जब भी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आएगा तो यही सेम प्रोसेस करना है। तो 1/5 इंटू अल्फा, 1/5 इंटू अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू था -2 और +2 इंटू अल्फा, ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 2 अल्फा बीटा मींस अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर हो गया। तो अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा था 3, स्क्वायर करेंगे तो 3 स्क्वायर आएगा। -2 अल्फा बीटा और अल्फा बीटा का वैल्यू था -2, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू था -2। तो 1/-10 +2 इंटू ये वैल्यू आएगी 9 + 4 13। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके आंसर आ जाएगा 1/26 - 10 यानी 16। तो ये जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आ गया वो 1/16 हुआ और सम ऑफ रूट्स निकाला था ये 9/16 हुआ। अब ये जो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसको हम इक्वेशन फर्स्ट डाल देते हैं। अब ओवरऑल जो सॉल्विंग चल रही थी वो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को निकालने के लिए चल रही थी, जिसमें दो अननोन प्लेसेस थे, सम ऑफ रूट्स का और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का। तो सम ऑफ रूट्स के लिए कैलकुलेशन करके 9/16 आ गया, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की कैलकुलेशन की, उससे वैल्यू आ गई 1/16। ये दोनों वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे और फाइनल आंसर आ जाएगा। मैं इस सॉल्विंग को इधर दिखा रहा हूं। तो बस एक स्टेप बचा है। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, k टाइम्स ऑफ x स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स। तो सम ऑफ रूट्स निकाल लिया था 9/16 और उसके बाद देखो x आता है और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू है 1/16 इज इक्वल टू 0। ये फाइनल आंसर हो गया। चाहो तो इसके बाद एलसीएम ले सकते हो। देखो मैं इस पूरे क्वेश्चन को एक बार फिर से बताता हूँ। पॉलिनोमियल गिवन था एक जिसके जीरोस अल्फा और बीटा थे और एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का यूज करके एक न्यू पॉलिनोमियल को फाइंड करना था जिसके जीरोस गिवन थे 1/2 अल्फा प्लस बीटा, 1/2 बीटा प्लस अल्फा। तो ये जीरोस डिफरेंट थे। तो सबसे पहले तो हम सम ऑफ रूट्स निकालेंगे क्योंकि ये स्टैंडर्ड होता है। तो सम ऑफ रूट्स का यूज करके ये वैल्यू आ गई है ना, कैलकुलेशन है। तो कैलकुलेशन तो मुझे लग रहा है 10th क्लास में अगर कोई स्टूडेंट होगा तो इतनी कैलकुलेशन तो इजीली कर सकता है। प्रोडक्ट ऑफ रूट अननोन था तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू निकाल दी, 1/16 आ गई। इन दोनों वैल्यूज को इसमें पुट कर दिया। ये कंप्लीट प्रोसेस है जब एक पॉलिनोमियल गिवन हो और सेकेंड पॉलिनोमियल को फाइंड करना हो जिसके जीरोस गिवन हो। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हो। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। सबसे पहले यहां से स्टार्ट करना है, फिर सम ऑफ रूट्स का ये वैल्यू आ गया, देन इधर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स और उसके बाद ये फाइनल आंसर। ओके
क्वेश्चन नंबर 20 का सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट इजी है। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 और एक पॉलिनोमियल को फाइंड करना है। पॉलिनोमियल को फाइंड करना है और उस पॉलिनोमियल के जीरोस गिवन है। अल्फा माइनस 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 कॉमा बीटा माइनस 1 अपॉन बीटा प्लस 1। तो पॉलिनोमियल को फाइंड करना है। अभी लास्ट क्वेश्चन में मैंने बताया था कि पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड होता है एक्स स्क्वायर सम ऑफ रूट्स एक्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, ये पॉलिनोमियल हमें फाइंड करना है। चाहो तो इज इक्वल टू 0 कर दो तो ये क्वेश्चन आ जाएगा, इज इक्वल टू 0 नहीं करो तो ये एक्सप्रेशन रहेगा। तो सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इसके जीरोस ये गिवन है जिसके लिए हमें पॉलिनोमियल को निकालना है। तो सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट ये अननोन प्लेसेस हैं, इनके पहले वैल्यू निकाल लेते हैं। सम ऑफ रूट्स देन अल्फा माइनस 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 बीटा माइनस 1 अपॉन बीटा प्लस 1। तो दोनों ही फ्रैक्शन में है। आइडिया फर्स्ट एलसीएम का ही आएगा, अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 इनका एलसीएम ले लिया और अल्फा प्लस 1 से ये कट हो गया, वैल्यू आ गई अल्फा माइनस 1 इंटू बीटा प्लस 1 और ऐसे ये वैल्यू कट हो गई, वैल्यू आएगी अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा माइनस 1। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा और माइनस 1। सिमिलरली इसका मल्टीप्लाई किया, अल्फा बीटा माइनस अल्फा प्लस बीटा और माइनस 1 होल अपॉन, ये डिनोमिनेटर में था, प्रोडक्ट में था, जीरोस प्रोडक्ट में होंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा गिवन नहीं। तो पहले मल्टीप्लाई कर लिया, अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा और प्लस 1। चेक कर लेते हैं इसमें कुछ कट हो रहा है। अल्फा से अल्फा कट हो गया, बीटा से बीटा कट हो गया। अल्फा बीटा बिकम 2 अल्फा बीटा माइनस 1 माइनस 2 एंड अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा और प्लस 2 अल्फा प्लस बीटा और प्लस 1। अब ये अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा को निकाल लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए, तो सेकेंड प्लेस का वैल्यू बी का वैल्यू होता है माइनस ऑफ माइनस 2 अपॉन 1 यानी वैल्यू 2 आएगी और अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे होता है सी अपॉन ए, तो सी का वैल्यू था 3, ए का वैल्यू था 1, वैल्यू आएगी 3। तो ये अल्फा इंटू बीटा आ गया और अल्फा प्लस बीटा 2 आ गया। तो 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू था 3 और माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू था 3 प्लस अल्फा प्लस बीटा 2 के इक्वल था और प्लस 1। सॉल्व किया, 3 2 जा 6 माइनस 2 वैल्यू 4 आएगी और 3 2 5 1 6 वैल्यू 6 आएगी, 2/3 आ गई। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में दोनों ही जीरोस का मल्टीप्लाई किया जाएगा, अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा माइनस 1 बीटा प्लस 1। तो ये सम ऑफ रूट्स के एलसीएम लिया था और एलसीएम लेके वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया। ऐसे प्रोडक्ट ऑफ रूट में मल्टीप्लाई है, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई, अल्फा बीटा और एल माइनस अल्फा माइनस बीटा और माइनस माइनस प्लस 1। ऐसे अल्फा बीटा और दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस 1। अल्फा इंटू बीटा, इन दोनों से देखो कॉमन आ रहा है, माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 होल अपॉन अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस 1। अब ये अल्फा इंटू बीटा अल्फा प्लस बीटा का फॉर्म बन गया है। जितने भी टर्म्स थे उसमें ये दोनों वैल्यूज आ गई। तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू था 3, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू था 2 प्लस 1 होल अपॉन अल्फा इंटू बीटा 3 अल्फा प्लस बीटा 2 और प्लस 1। 3 1 4 4 माइनस 2 2 3 2 5 1 6 वैल्यू आएगी 1/3। ये सम ऑफ रूट्स निकाल दिया, ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल दिया। यही दोनों अननोन इसमें प्लेसेस थे। तो अननोन प्लेसेस थे तो अननोन प्लेसेस के प्लेस पे वैल्यू को पुट करते हैं और स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल का यूज करके जो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है उसका एक्सप्रेशन बनाते हैं। रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल था k टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स का
वैल्यू आ गया था 2/3 माइनस 2/3 इंटू एक्स और प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का वैल्यू फाइंड कर लिया था 1/3 इज इक्वल टू 0। मेथड को देखो, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं। इसमें एक पॉलिनोमियल गिवन था और एक अननोन पॉलिनोमियल को फाइंड करना था। इसके लिए जीरोस गिवन थे, अल्फा माइनस 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 और बीटा माइनस 1 बीटा प्लस 1। तो ये दोनों अननोन प्लेसेस थे, सम ऑफ रूट्स का, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का। तो सम ऑफ रूट्स की पहले कैलकुलेशन कर ली, फ्रैक्शन में था, दोनों का एलसीएम लिया और वैल्यू को पुट कर दिया, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा का, तो 2/3 आ गया। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में भी और अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पुट किया, ये 1/3 आ गया। इन दोनों वैल्यूज को, जो ये सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अननोन थे, उनके प्लेसेस पे वैल्यू पुट किया और जो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल था जो फाइंड करना था उसका एक्सप्रेशन आ गया। ठीक है, अब ये 21 क्वेश्चन को देखते हैं। सिक्स्थ पार्ट, 21 का सिक्स्थ पार्ट है 1/a अल्फा प्लस बीटा b 1/a बीटा प्लस b। और जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है वो f(x) इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c दिया। तो फर्स्ट स्टेप है कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकालना है। अल्फा प्लस बीटा ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो डायरेक्टली माइनस b अपॉन a आएगा और अल्फा इंटू बीटा c अपॉन a होगा। अब इस एक्सप्रेशन का इवेल्युएट क्वेश्चन में बोला है कि ये जो पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन बना हुआ है इसका वैल्यू फाइंड करना है। और देखो जो पॉलिनोमियल था वो a, b और c के टर्म्स में आ रहा था। इसका मतलब जो क्वाड्रेटिक के टर्म्स में एक्सप्रेशन बनेगा उससे जो वैल्यू निकल के आएगी वो भी a, b और c के टर्म में आएगी। तो एक्सप्रेशन को ले लेते हैं। ये जो एक्सप्रेशन है फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा हुआ है, तो दोनों का एलसीएम लिया, a अल्फा प्लस b, a बीटा प्लस b। तो ये फर्स्ट टर्म कैंसिल हो गया, a बीटा प्लस b आएगा और ये टर्म कैंसिल हो गया, इसके प्लेस पे आएगा a अल्फा प्लस b, a बीटा a अल्फा दोनों से कॉमन आ गया, a कॉमन लिया, अल्फा प्लस बीटा, देन b एंड b 2b हो गया। डिनोमिनेटर में प्रोडक्ट था तो दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, a इंटू a स्क्वायर होगा, अल्फा इंटू बीटा, देन a b अल्फा, देन a b बीटा, b एंड b ये b स्क्वायर के। अब इसमें देखो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू नोन, तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का फॉर्म बना लेते हैं पहले, जिससे वैल्यू पुट कर लें इसमें। ए स्क्वायर अल्फा इंटू बीटा, ए बी अल्फा ए बी बीटा, ए बी कॉमन आएगा दोनों से, अल्फा प्लस बीटा प्लस बी स्क्वायर। अब इस स्टेप को देखो, इसमें अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा, ये वैल्यूज का जो फॉर्म था, जो नॉन वैल्यूज थी, उसका कंप्लीट फॉर्म बन गया। तो अल्फा प्लस बीटा के प्लेस पे अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू माइनस बी अपॉन ए प्लस 2b होल अपॉन ए स्क्वायर इंटू अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू c अपॉन ए था और a इंटू बी, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू था माइनस b अपॉन ए प्लस बी स्क्वायर। ए से ए कैंसिल होगा और ऐसे भी ए कैंसिल हो जाएगा और ये भी देखो कैंसिल हो जाएगा, ऐसे ए कैंसिल हो जाएगा, माइनस बी प्लस 2b वैल्यू आएगी b, c इंटू ए, b इंटू माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, देन फाइनल आंसर सी b अपॉन सी। देखो इसमें किया गया है, एक पॉलिनोमियल गिवन था और पॉलिनोमियल के बाद जीरोस के एक्सप्रेशन की वैल्यू निकाली,
तो अगर जीरोस के एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है तो सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा को निकालना पड़ेगा, क्योंकि इन्हीं वैल्यू को हमें एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट करना है। तो दोनों ही फ्रैक्शन में थे तो दोनों का एलसीएम लिया और एलसीएम निकाल सॉल्व करने के बाद अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का फॉर्म बन गया और फाइनली वैल्यू पुट कर दी और ये आंसर आ गया। 21 का लास्ट पार्ट बचा है, इसको और देख लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं। लास्ट पार्ट और ये लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.1 का। एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी, फंक्शन सेम ही रहेगा क्योंकि 21 का जो 6 पार्ट बताया था उसी का ये नेक्स्ट 8th पार्ट है। fx इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकाल दिए, माइनस b अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा c अपॉन ए। देन एक्सप्रेशन फाइंड करना है इंटू अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा प्लस b अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू को इसमें इंट्रोड्यूस करना है, सब्स्टिट्यूट करना है, फॉर्म बनाना है। तो ये भी फ्रैक्शन में लिखा हुआ है और ये भी फ्रैक्शन में, इसमें कोई भी टर्म ऐसा नहीं है जो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का फॉर्म बना रहा है। तो पहले फॉर्म बना लेते हैं और फॉर्म बनाने के लिए पहले सॉल्विंग करेंगे और दोनों ही फ्रैक्शन में है तो दोनों का एलसीएम ले लिया, अल्फा इंटू बीटा एलसीएम ले लिया। बीटा से कट होगा अल्फा क्यूब और अल्फा से अल्फा कट होगा बीटा क्यूब। देन ये भी फ्रैक्शन में है, एलसीएम आएगा अल्फा इंटू बीटा, बीटा से बीटा कैंसिल हुआ, अल्फा इंटू अल्फा अल्फा स्क्वायर, अल्फा से अल्फा कट हुआ बीटा स्क्वायर। डिनोमिनेटर में देखो अल्फा इंटू बीटा और अल्फा इंटू बीटा का फॉर्म बन गया जिसकी वैल्यू मालूम है। न्यूमरेटर में अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब आया जिसका कोई भी वैल्यू पता नहीं। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू पता नहीं है, लेकिन मैंने बता दिया था इसमें कि 2 अल्फा बीटा ऐड और 2 अल्फा बीटा को सेपरेट करेंगे बैलेंस करने के लिए, जिससे होल स्क्वायर भी बनेगा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो a टाइम्स ऑफ ए क्यू प्लस बी क्यू का ये फॉर्मूला है। तो ए क्यू प्लस बी क्यू का जो फॉर्मूला होता है उसमें आएगा a प्लस बी, देन ए स्क्वायर प्लस है तो माइनस आता है बी स्क्वायर। मैं एक और फॉर्मूला बता दूं, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला याद होने चाहिए, 9th क्लास में ही पढ़ा जाए। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अल्फा प्लस बीटा, देन इसी फॉर्म का यूज करेंगे, इससे वैल्यू आएगी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा होल अपॉन अल्फा इंटू बीटा। और b इंटू जब भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्म आएगा तो अपनी तरफ से अगर अल्फा बीटा है तो अल्फा बीटा का एडिशन और अल्फा बीटा का 2 अल्फा बीटा का सब्ट्रैक्शन, अल्फा इंटू बीटा। तो a टाइम्स ऑफ, अब देखो ये अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा ये तो फॉर्म बन गया, लेकिन ये अभी भी यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर लिखा हुआ है, मींस अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा का इसमें फॉर्म नहीं बना है। फॉर्म नहीं बनेगा तो वैल्यू पुट नहीं कर पाएंगे, तो पहले फॉर्म बना लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा, इसे लिख दिया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस 3 अल्फा बीटा। 2 अल्फा बीटा में से माइनस 3 अल्फा बीटा को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ओवरऑल वैल्यू आएगी माइनस अल्फा बीटा, जिससे ये होल स्क्वायर भी बन जाएगा और अल्फा इंटू बीटा भी हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा प्लस बी इंटू ये 3 टर्म से होल स्क्वायर आएगा, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा होल अपॉन अल्फा इंटू बीटा। इसमें सॉल्विंग का एक स्टेप बचा हुआ है, बस उसके बाद वैल्यू डालना है। अल्फा प्लस बीटा, ये हो गया अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर और माइनस 3 अल्फा बीटा, फर्स्ट 3 टर्म से होल स्क्वायर बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का अपॉन अल्फा इंटू बीटा प्लस बी इंटू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर और माइनस 2 अल्फा बीटा
और अल्फा इंटू बीटा, एक साथ ही जितने भी टर्म्स होंगे सब में वैल्यू डाल देंगे। ये फॉर्मूला याद रखना है, मुझे लग रहा है याद कर लिया होगा सबने। इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं। a इंटू अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू था माइनस बी अपॉन ए, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए होल स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स ऑफ अल्फा इंटू बीटा वैल्यू सी अपॉन ए होल अपॉन अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू था सी अपॉन ए, और ये वैल्यू डाल दिया। अब इसके बाद जो बी का वैल्यू था, बी का वैल्यू, बी के प्लेस पे बी का वैल्यू आ गया, और अल्फा प्लस बीटा था माइनस बी अपॉन ए होल स्क्वायर और माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए और अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन। तो ये जो लास्ट स्टेप है इसमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की जितनी भी वैल्यूज थी वो पुट कर दिया, माइनस बी अपॉन ए और सी अपॉन। ये एक ही स्टेप है। इसके बाद a इंटू माइनस बी अपॉन ए, इन दोनों का एलसीएम आएगा ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बी स्क्वायर ही होगा, और a से a स्क्वायर को कट किया, a टाइम्स कट होगा और a का मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस 3c है होल अपॉन c अपॉन a से a कट। देन b प्लस, इसकी सॉल्विंग इधर देख लेते हैं, b इन दोनों से एलसीएम लेंगे तो a स्क्वायर आएगा और माइनस b का स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2c होल अपॉन c अपॉन a, तो a से इसमें भी a कैंसिल हो गया। इसके बाद वाला जो स्टेप है वो इधर देखिए, a के प्लेस पे a लिखें, माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर लिख लिया, माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर था ये, और ब्रैकेट में आएगा बी स्क्वायर माइनस 3ac, देखो इधर बी स्क्वायर माइनस 3c आएगा, माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर, इसको अलग लिख लिया था, अपॉन में c था, बी, और इसमें b को एक साथ लिखा प्लस, इधर देखो b और बी स्क्वायर माइनस 2ca लिखा और बी स्क्वायर माइनस 2ca लिखा, और देखो रूल क्या होता है, फर्स्ट 4 सेकेंड थर्ड, a का c के साथ मल्टीप्लाई होगा, ac आएगा। अभी इसमें a से a कट हो गया, माइनस बी स्क्वायर माइनस 3ca अपॉन फर्स्ट 4 सेकेंड थर्ड से a का c के साथ मल्टीप्लाई, ac आएगा, और प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ca अपॉन ac। अब दोनों से देखो इसमें कॉमन आ रहा है b अपॉन ac, b अपॉन ac दोनों से कॉमन आ रहा है। माइनस साइन का मल्टीप्लाई किया, माइनस बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो गया 3ca और प्लस बी स्क्वायर, और ये प्लस था माइनस 2ca, बी स्क्वायर कैंसिल, देन b अपॉन ac, 3ca माइनस 2ca वैल्यू आएगी ca से ca कैंसिल हो गया और आंसर आ गया b। चलो एक बार फिर से इसको समझ लेते हैं। पॉलिनोमियल गिवन था और ये जो एक्सप्रेशन लिखा है इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी। ये एक्सप्रेशन अल्फा और बीटा के टर्म्स में था, तो पहले अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, केवल इतना ही पता है, यही दोनों फॉर्मूले पता है, तो इन दोनों का फॉर्मूले का यूज करके वैल्यू निकाल लेते हैं, माइनस बी अपॉन ए सी अपॉन ए। उसके बाद ये फ्रैक्शन में था तो एलसीएम ले लिया, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का फॉर्म आ गया, फॉर्मूला पता है, ए प्लस बी स्क्वायर माइनस सी बी होता है, और ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ गया था। जब भी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आता है तो 2 अल्फा बीटा ऐड, 2 अल्फा बीटा सब्ट्रैक्ट, और वही सेम कंडीशन इधर है, 2 अल्फा बीटा ऐड और 2 अल्फा बीटा सब्ट्रैक्ट, माइनस अल्फा बीटा पहले से था, माइनस 3 अल्फा बीटा हो गया, और जिससे ये जो स्टेप था, इस स्टेप में अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का कंप्लीट फॉर्म बन गया। इसके बाद वैल्यू को पुट किया, ये एक स्टेप है, और इसके बाद इधर ये एक स्टेप, ये सेकंड स्टेप, और इसके बाद जो रिमेनिंग स्टेप्स हैं वो इधर, ये एक स्टेप, ये सेकंड, ये थर्ड और ये लास्ट स्टेप।
ठीक है, आराम से इस क्वेश्चन को देख लो, बड़ा क्वेश्चन था। और इस क्वेश्चन के बाद एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो गई। अब जो नेक्स्ट हम वीडियो बनाएंगे वो 2.2 एक्सरसाइज के लिए होगी, पॉलिनोमियल की क्लास, पॉलिनोमियल की फर्स्ट एक्सरसाइज की क्लास आज कंप्लीट होगी। ओके, थैंक यू।